जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है कैलेंडर। बीते दिनों मेरे पास इस टॉपिक को लेके काफ़ी कुछ रिक्वेस्ट आई हुई हैं, इसलिए मैं आप सभी की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहा हूँ और कैलेंडर का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद के जितने भी लेसन्स मैं दूंगा इस टॉपिक पे, आई होप वो सभी लेसन्स और ये वाला लेसन भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे पास कैलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमको समझना है कैलेंडर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर, जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसको हम हिंदी में सामान्य वर्ष कहते हैं। दूसरा होता है लीप ईयर, 366 दिन वाला, जिसको हम हिंदी में अधिवर्ष का कैलेंडर कहते हैं। अब एक दिन का डिफरेंस क्यों आया, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पृथ्वी को सूर्य के चारों साइड घूमने में कंप्लीट 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। ये समय लगा पहले साल। सेकेंड ईयर भी उसको कितना समय लगेगा? 365 सही 1/4। फिर तीसरे वर्ष भी उसको सेम समय लगेगा, 365 सही 1/4। फोर्थ ईयर भी उसको सेम 365 सही 1/4, और इसी प्रकार उसको हर साल इतना समय लगेगा। तो हम 365 दिन फर्स्ट ईयर में, 365 दिन सेकेंड ईयर में, 365 दिन भी थर्ड ईयर में लेते हैं, जबकि 1/4 1/4 1/4 फोर्थ ईयर के साथ ऐड करते हम इसमें सीधा सीधा 1 ऐड करके इसको 366 डेज कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 365 दिन 365 दिन 365 दिन, जबकि फोर्थ साल में हम 366 दिन कंसीडर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है वो हमेशा लीप ईयर का होता है। तो हमको बहुत अच्छे से समझना है, 3 साल के बाद जो भी चौथा साल आएगा वो हमेशा 366 दिन वाला मतलब लीप ईयर वाला आता है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 1/4 1/4 1/4 जोड़ के क्या बना लेते हैं 1, और 365 प्लस 1 हम क्या कर देते हैं 366 दिन। और जो एक एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है वो फरवरी में हम काउंट कर देते हैं। नॉर्मल ईयर में 28 की फेब होती है, जबकि लीप ईयर में हम एक दिन बढ़ा के 29 दिन की फरवरी लेती हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमको समझना है, यहाँ पे भी मैंने 52 वीक्स लिखे हैं, यहाँ भी मैंने 52 वीक्स लिखे हैं। ये कैसे आ गए और दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या चेंजेस है, इसको हम देखते हैं। तो जब हमने 365 दिन को 7 से डिवाइड करके नंबर ऑफ वीक्स फाइंड करना चाहा। अब 7 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 7 दिनों का ही तो वीक होता है हमारे पास। 7 से डिवाइड करते हैं अपन, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 1। इसमें चेक करते हैं, 366 7 से डिवाइड, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर रिमाइंडर 2। हमने देखा दोनों में भागफल 52 आया, इसका मतलब दोनों में सप्ताह हमेशा 52 मिलेंगे। परंतु डिफरेंस कहाँ पे आया? यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा है, जबकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा है, और इस रिमाइंडर को हम हिंदी में विषम दिन जबकि इंग्लिश में ऑड डेज कहते हैं। ये आने वाले दिनों में जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा उसमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सामान्य वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है जिसको हम ऑड डेज कहते हैं। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं जिसको हम ऑड डेज कहते हैं। आगे सभी को, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आगे चलते समय अब हमको देखना पड़ेगा हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, व्हाट इज अ सेंचुरी ईयर एंड नॉट सेंचुरी ईयर। सो उसके लिए आपको ये देखना है,
आ ईयर इज मल्टीपल ऑफ 100, ऐसे वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाते हैं कंप्लीटली या 100 का मल्टीपल गुणांक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन 1200, सन 1700, ये 100 के मल्टीपल हैं, तो इनको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर, हिंदी में शताब्दी वर्ष। जबकि आ ईयर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 100, वे वर्ष जो 100 से भाग नहीं जाता या 100 के गुणांक नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1996, 1897। तो आपको सेंचुरी और नॉन सेंचुरी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे पास नॉन सेंचुरी ईयर्स होंगे, इनको हम कैसे चेक करें लीप ईयर है या नहीं है? उसके लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वह बन जाएगा लीप ईयर, और यदि कंप्लीट डिवाइड ना हो तो वो बन जाता है सामान्य वर्ष। फॉर एग्जाम्पल 1984, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? यस डेफिनेट, तो ये बन जाएगा हमारे पास लीप ईयर। 1860 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा? लीप ईयर। अब हम और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। अब हम पूरा पूरा 1984 को डिवाइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा और ट्रिक का यूज़ करें, और लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट हम यदि 4 से डिवाइड करें और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएं, तो वो बन जाएगा लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1998, इसमें लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो ये बन जाएगा सामान्य वर्ष। 1784, लास्ट में 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यस, तो ये बन जाएगा लीप ईयर। तो अब हमने थोड़ा और शॉर्ट कर दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जबकि सेंचुरी ईयर में हम 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन 2000, ये 100 का मल्टीपल है, तो सेंचुरी ईयर, इसको हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अब सेंचुरी के साथ साथ लीप ईयर भी। तो कंप्लीट नाम क्या बनेगा? सेंचुरी लीप ईयर। सन 1600, 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा सेंचुरी लीप ईयर। तो आपको ये समझ में आया होगा। इन शॉर्ट, सेंचुरी ईयर यदि है तो वो 400 से डिवाइड होके चेक किया जाएगा, नॉन सेंचुरी ईयर है तो वो 4 से डिवाइड करके चेक किया जाएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आगे आते समय मैंने आपको सबसे पहला टाइप बना के दिया है, जब मैंने लिखा है डेट सेम बट ईयर डिफरेंट। इसका मतलब ऐसे सवाल जिनमें दिनांक दिन सेम होनी चाहिए जबकि ईयर अलग अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 16 अप्रैल 1671 का दिन गुरुवार है, तो 16 अप्रैल 1675 का दिन कौन सा होगा? हमने देखा यहाँ पर हमको डेट सेम दी गई है, 16 अप्रैल गिवन है, 16 अप्रैल ही पूछ रहा है, परंतु उसने ईयर चेंज कर दिया। हमको ईयर दिया है 1671 और पूछ रहा है 1675 का। तो ये बन गया हमारे पास सबसे पहला टाइप, जहाँ पर डेट अलग अलग नहीं, डेट सेम है जबकि ईयर कैसे हैं? अलग अलग है। ध्यान से समझिएगा, डेट सेम ईयर डिफरेंट। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक देखनी होगी। उस ट्रिक पे आते हैं हम। तो हमको देखना होगा, पहले हमें ऐसे सवालों में कितने वर्ड्स का डिफरेंस है वो डिफरेंस फाइंड करना है। उस डिफरेंस में हम नंबर ऑफ लीप ईयर को ऐड करेंगे। एडिशन को 7 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, शेषफल। फिर से सुनिए, पहले हमको गिवन ईयर्स का डिफरेंस फाइंड करना है, उसमें हम नंबर ऑफ लीप ईयर को ऐड करेंगे, देन 7 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर शेषफल फाइंड करेंगे। अब रिमाइंडर हम या तो प्लस करते हैं या तो रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना होगा, फ्यूचर में जाना होगा, तो हम हमेशा रिमाइंडर को प्लस करते हैं, जबकि हमको पीछे हटना होगा, पास्ट में आना होगा, तो हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं। अब मैं इस ट्रिक का यूज़ करते हुए आपको कुछ सम एक्सप्लेन करता हूँ।
तो सबसे पहला सम मैंने लिया हुआ है, यदि 16 अप्रैल 1671 का दिन गुरुवार है तो 16 अप्रैल 1675 को कौन सा दिन होगा। टाइप नंबर 1, यहाँ पे डेट कैसी है, सेम है, जबकि हमारे पास ईयर क्या है, अलग है। तो फिर क्या है, सबसे पहले डिफरेंस निकालिए। तो हमने इनके बीच का डिफरेंस फाइंड किया और वो डिफरेंस हमारे पास 4 ईयर का आया। इसके बाद हमको लीप ईयर देखने हैं, तो हमको 71, 72, 73, 74, 75 इनमें से सिर्फ और सिर्फ 72 ही है जो 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। तो यही बस बनेगा लीप ईयर, मतलब इस अवधि में केवल और केवल एक लीप ईयर होगा। अब हम इनको ऐड करेंगे और एडिशन को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, और क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर। और जैसे ही हम 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 5 है। अब चेक करिए आगे बढ़ना था या पीछे हटना था। तो 71 से हमको 75 में मतलब आगे जाना है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा। दिया हुआ दिन हमारे पास कौन सा है, थर्सडे का है, इसमें हम 5 को ऐड कर देंगे। और जैसे ही आपने थर्सडे में 5 को ऐड किया तो आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार, मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकंड सम देख लेते हैं तो आपको ये वाली ट्रिक थोड़ी और अच्छी समझ में आ जाए। सेकंड सम में मैंने लिया हुआ है, इफ ट्यूसडे फॉल्स ऑन 10th अप्रैल 1984 देन व्हाट विल बी द डे ऑन 10th अप्रैल 2004। यहाँ पर भी मैंने डेट को सेम रखा है, ईयर को चेंज किया है, मतलब टाइप नंबर 1। सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो डिफरेंस हमारे पास 20 वर्षों का आ जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर को ऐड करना है, तो 84 से कहाँ तक जाना है हमको, 2004 तक, और चेक करेंगे इस 20 साल की अवधि में कितने लीप ईयर आए हुए हैं। तो चलिए चेक करते हैं, क्या 84 4 से डिवाइड हो जाएगा, यस। तो ये क्या बन गया, एक लीप ईयर। लीप ईयर के अब इसका कौन सा लीप ईयर आएगा, 88। 3 साल के बाद चौथा साल जो मैंने अभी बताया था, फिर इसमें 3 साल बाद चौथा साल 92 लीप ईयर, then 96 leap year, then 2000 leap year, then 2004 also leap year। अब अपन डेट पे फोकस करें, हमको यहाँ 10 अप्रैल 1984 दिया है, मतलब 29 की फरवरी तो यहाँ से पास हो चुकी है, मतलब फरवरी का मंथ इस साल काउंट नहीं हुआ है, मतलब 84 को अब हम लीप ईयर कंसीडर यहाँ पर नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमको ईयर तो मिला लीप ईयर, परंतु डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10th अप्रैल से। चूंकि यह डेट फरवरी के बाद की है, फरवरी 29 की यहाँ काउंट नहीं हो रही है, तो हम अब इस 84 को इस ट्रिक में लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। जबकि 2004 में जो डेट है वो फरवरी के बाद की आई हुई है, मतलब 29 की फरवरी इस रेंज में आ रही है, तो 2004 डेफिनेट लीप ईयर यहाँ पे काउंट हम करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, हमको ईयर के साथ साथ डेट भी देखनी होती है। ईयर तो मिला लीप, परंतु 29 की फरवरी उस रेंज में नहीं आ रही है, इसलिए हम उसको लीप ईयर कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 क्या बचे, लीप ईयर। तो लीप ईयर हो गया 5, ऐड करने पे कितना आया, 25। देन 7 से डिवाइड करते हैं अपन, 25 को जैसे ही हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर मिल जाएगा 4। अब चेक करिए आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, तो हमको 84 से आगे बढ़ के कहाँ जा रहे हैं, 2004 में, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिया हुआ दिन हमारे पास ट्यूसडे है, इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं। ट्यूसडे में 4 ऐड करिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए आप सभी, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आई होप इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हुआ होगा कि लीप ईयर के साथ साथ हमको अब डेट भी कंसीडर करनी होगी कि वहाँ पे 29 की फरवरी आ रही है या नहीं। चलिए एक और सम देखते हैं।
अगले सम में मैंने आपको दिया हुआ है, यदि सैटरडे का दिन है 9 सितंबर 2011 का, तो आपको 9 सितंबर 2007 का दिन बताना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हमको 2011 का डेटा दिया है और पास्ट में 2007 का डेटा पूछा है, तो यहाँ पर हम जो भी रिमाइंडर निकालेंगे वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप निकालिए कितने दिनों का, सॉरी कितने ईयर का डिफरेंस है, तो 2011 से 2007 में 4 वर्षों का अंतर है। कितने लीप ईयर है, 2011 लीप ईयर होगा क्या, नहीं होगा। इससे पहले 2010 लीप ईयर होगा क्या, नहीं होगा। इससे पहले 2009 मिलेगा लीप ईयर, नहीं मिलेगा। इससे पहले 2008 लीप ईयर होगा क्या, यस 8 होगा लीप ईयर। उससे पहले हम वापस 2007 पे आ जाएंगे, ये भी लीप ईयर नहीं। तो इस सब में केवल और केवल एक हमको क्या मिलेगा, लीप ईयर। किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि हमें पास्ट में जाना है। दिया हुआ दिन क्या है हमारे पास, सैटरडे। सैटरडे में से 5 को माइनस कर दीजिए, और सैटरडे में से जैसे ही आपने 5 को माइनस किया तो बताइए आंसर। सैटरडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे। माइनस कहना था, फिर से ट्राई करिए। सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे। तो आंसर क्या जाएगा इसका, मंडे। मंडे मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, सी। प्लस माइनस करते समय ध्यान से करिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी मिस्टेक्स आपके लिए लॉस हो जाएगी, नहीं तो बहुत बड़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कहाँ रिमाइंडर माइनस कहाँ प्लस करना है। पीछे हटना होगा माइनस, आगे बढ़ना होगा प्लस। अब मैं आपके लिए सवाल दे रहा हूँ इसी वीडियो में, आप सभी उसको ट्राई करके देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दीजिएगा। ये सवाल है आप सभी के लिए, यदि 17 जून 2010 का दिन सैटरडे है, शनिवार, तो 17 जून 1992 का दिन कौन सा था। मैं हिंट कर दूं, यहाँ पर हमको पास्ट में जाना है, 2010 का डेटा दिया है जबकि 1992 का पूछा है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपसे बना या नहीं बना, और नहीं बना होगा तो मैं डेफिनेट आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 को समझा है। इसके बाद के लेसन में हम टाइप 2 और टाइप 3 भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।